हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में। इंडिया पाकिस्तान के मैच की आपने अटकलें और उनके बीच में चल रहे जो विवाद है उससे आप बखूबी परिचित होंगे। ना हो तो आपको मालूम होगा, पहलगाम में जब से पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और उसका फिर हमने जवाब भी दिया मुंह तोड़ ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। उसके बाद ही अभी ये एशिया कप का एक मैच होना था, जो कि हुआ भी दुबई के अंदर। उससे पहले एक चीज़ की चर्चा चल रही थी कि जो राष्ट्र, जो देश हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद की सप्लाई करता है, हम उस राष्ट्र से क्यों आखिरकार व्यवहार कर रहे हैं या उसके साथ क्यों मैच खेल रहे हैं। ये एक प्रकार का, जब खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, जो कि हमने सिंधु नदी समझौता पर जो पाकिस्तान को जवाब दिया, तो हम खेल क्यों रहे हैं उनके साथ। तो ये चीज़ें तो निकल कर सामने आई, लेकिन बीसीसीआई जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसने ये तय किया कि हम खेलेंगे उसके साथ। मैच हुआ, संडे को मैच हुआ, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन उस मैच में एक और चीज़ हुई। वो ये थी कि भारत के जो जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। और हाथ नहीं मिलाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको ये बताना कि भाई, पाकिस्तान जो पहलगाम में किया उसके लिए हम उनकी ना तो हाथ मिलाएंगे उनसे, ना किसी प्रकार का फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। और यही किया। सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे, उन्होंने बाद में उस चीज़ का तर्क दिया कि भाई साहब, हमने हाथ इसीलिए नहीं मिलाया कि हमारे आर्मी जवान को ये श्रद्धांजलि है। जो जीत हुई, सीधी सी बात है, भारत की जीत हुई, बहुत अच्छी तरीके से जीत हुई। 16 ओवर में ही भारत ने उस चीज़ को कवर कर लिया। तो कहा, सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये जीत उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो लोग हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मौजूद थे। ये जीत उन लोगों के लिए समर्पित है जो कि हमारे शहीद हुए लोग इस आतंकवादी हमले में। तो ये सारे के सारे वक्तव्य दिए। वहीं अगर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से जो लोग थे या जहाँ के वो क्रिकेट खिलाड़ी थे, वो कोशिश करते रहे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी प्रकार से कोई खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाता है तो ये पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको एक प्रकार से आइडेंटिफाई करना, उसको हाईलाइट करने का एक प्रकार से मौका देता है। और यही भारत ने किया भी, पाकिस्तान को एक्सपोज किया पूरे वर्ल्ड के आगे इस प्रकार की ये चीज़ें करके, मतलब हाथ ना मिला के और इस प्रकार के चीज़ें करके, जो कि भारत पाकिस्तान को सीधी सी बात है नागवार गुजरेंगी। पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों ने, कई लोगों ने उसका विरोध किया कि भारत को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उनके जो उच्चायुक्त थे उनको भी तलब किया, भारत को भी इस प्रकार का मैसेज दिया कि भाई, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर हम एज अ भारतीय अगर सोचें तो ये भारतीय टीम की तरफ से बहुत अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। और भारत को इसी प्रकार से पाकिस्तान के लिए जवाब देना चाहिए। अगर भारत पाकिस्तान को मतलब सबक सिखाना चाहता है इंटरनेशनल स्टेज पे, क्योंकि आपको मालूम होगा, अमेरिका हुआ और वेस्ट हुआ पहलगाम के बाद, जब इवन चाइना हुआ, चाइना ने भी पहलगाम मुद्दे का, पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र तब किया जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की समिट में गए। उससे पहले चाइना पाकिस्तान को एक प्रकार से डिफेंड करता हुआ ही नज़र आ रहा था। अमेरिका की बात करें तो उसने भी बहुत फंडिंग देनी स्टार्ट कर दी है। तो अब ये भारत के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए और उसके लिए पैरवी की जाए। इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये एक जो घटना है उन लोगों के लिए भी जवाब है एक प्रकार से, जो लोग ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है, बहुत ही सोची समझी हुई रणनीति है, जिसे मैं तो समर्थन करता हूँ। आप अपना क्या रुख है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।